कबीर कह रहे हैं, पाई बोरे ब्रह्म ज्ञान। नाच उठता है हृदय जब ज्ञान की पहली किरण उतरती। मोर को नाचते देखा आषाढ़ के प्रथम दिवसों में। आकाश में मेघ घिरने लगते और मोर पंख फैला देता और नाचता है। वैसा ही ब्रह्मज्ञानी भी नाचता है जब उसके जीवन में परमात्मा के मेघ घिर जाते, आषाढ़ का दिन आ जाता है, वर्षा होने के करीब हो जाती है, जन्मों जन्मों की छाती प्यासी थी, मेघ घिर उठे, आषाढ़ का दिवस आ गया। नाच उठता है मन मयूर। तुमने कोयल को गाते देखा है, पुकारती है तारे को, पुकारती रहती है। विरह की वैसी ही अग्नि खोजी को जलाती है जब तक कि प्रेमी मिल ही ना जाए। मिलन पर बड़ी गहन शांति, बड़ा गहन आनंद। ज्ञानी का अस्तित्व बदलता है, पंडित की केवल स्मृति भरती है। स्मृति तो यंत्र मात्र है, उसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हारा पूरा अस्तित्व अहोभाव से भर जाए, तुम्हारा रोआ रोआ धन्यवाद देने लगे, तुम्हारे सब द्वार दरवाजों से उस परमात्मा का प्रकाश भीतर आ जाए, सब तरफ से तुम्हें आपूर परमात्मा घेर ले, आकंठ तुम भर जाओ, बाढ़ आ जाए उसकी कि तुम समझ ही ना पाओ कैसे धन्यवाद दें, शब्द खो जाएं, बोलने को कुछ ना बचे, तुम्हारा पूरा अस्तित्व ही बोलने लगे, वाणी छोटी पड़ जाए। आनंद लक्षण है, सच्चिदानंद लक्षण है। पंडित के दांत खुद ही टूटे हुए और तुम उससे सीख ले रहे हो। आनंद को कसौटी समझो, अन्यथा तुम धोखा खाओगे। शब्दों के धनी बहुत हैं, आनंद का धनी खोजो। जिसके जीवन में सब शांत और परिपूर्ण हो गया, जिसे कुछ पाने को न बचाओ, वही तुम्हें कुछ दे सकेगा, वही गुरु हो सकता है। पंडित तो तुम्हारे ही साथ है, तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता है, तुम थोड़ा कम जानते हो। तुम भी थोड़ी मेहनत करो तो थोड़ा ज्यादा जान लोगे। पंडित में और तुम में कोई गुणात्मक भेद नहीं, मात्रा का भला हो, गुण का नहीं। ज्ञानी और तुम में गुणात्मक भेद है। जैसे दो आदमी सोते हों, एक आदमी सपना देखता हो कि चोर है और एक आदमी सपना देखता हो कि साधु है। क्या तुम सोचते हो उन दोनों में कोई गुणात्मक भेद है? दोनों सो रहे हैं, दोनों सपना देख रहे हैं, दोनों के हाथ में सत्य नहीं है। और एक तीसरा आदमी जागा हुआ पास ही बैठा है, जागा हुआ है, सपना नहीं देख रहा है। इस आदमी में और उन दो सोए आदमियों में गुणात्मक भेद है। इसकी चेतन दशा ही अलग है, ये जागा हुआ है। सपने इसे नहीं सताते, क्योंकि सपने तो गहन तंद्रा में ही आते हैं। जब तुम बेहोश होते हो तभी सपने तुम्हें आते। जागे हुए व्यक्ति को वासना नहीं सताती, क्योंकि वासना एक स्वप्न है। जागे हुए व्यक्ति को लोभ नहीं सताता, क्योंकि लोभ एक स्वप्न है। जागे हुए व्यक्ति को पाप नहीं सताता, क्योंकि पाप एक स्वप्न है। और मैं तुमसे कहता हूं, जागे हुए व्यक्ति को पुण्य भी नहीं सताता, क्योंकि पुण्य भी एक स्वप्न है। अशुभ तो सताता ही नहीं, शुभ भी नहीं सताता। न तो जागा हुआ आदमी शैतान होने की कामना करता है और न साधु होने की कामना करता है। जागा हुआ आदमी अब इन सपनों से कुछ लेना देना नहीं। और जब जीवन सारे द्वंद्व के पार जागता है, तभी कोई कबीर की तरह खड़ा हो सकता है मेघों के नीचे। पाई बोरे ब्रह्म ज्ञान। ये महानतम घटना है, लक्षण है आनंद। जहां तुम्हें आनंद दिखाई पड़े
भला उस आदमी में पांडित्य भी ना हो तो भी तुम पीछे। उस आदमी के दौड़ना, उसके पास कोई सुवास है, और भला कोई आदमी कितने ही ज्ञान से भरा हो और उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में तुम्हें आनंद की पुलक, रहस्य का भाव, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण को पाने की प्रतीति ना हो जो शब्दों में कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसी गूढ़ता का बोध ना हो जो हृदय में तो लबालब है लेकिन शब्दों से बाहर नहीं ला पाते, जिसके पास बैठकर तुम्हें किसी शांत झील का अनुभव हो, जिसके पास आके तुम्हें सूर्य के प्रकाश का अनुभव हो, जिसके पास बैठ के तुम्हें चांद की शीतलता मिले, अपरिचित फूलों की गंध आए, जिसके पास कोई अनजान वीणा बजने लगे, तुम्हारे हृदय के तार भी जिसे दोहराने लगे। क्या तुम्हें पता है, संगीतज्ञ एक बड़े अनूठे अनुभव को कहते हैं। एक वीणा को रख दिया जाए कक्ष के एक कोने में, कोई छुए भी ना, और कुशल संगीतज्ञ दूसरी वीणा पर गीत बजाए, राग उठाए, तो तुम्हें पता है एक अनूठी घटना घटती कि पहली वीणा जो कोने में रखी है धीरे धीरे उसी धुन को बजाने लगती, मगर बड़ा कुशल संगीतज्ञ चाहिए। एक वीणा तो वो बजाता है, उससे उठती हुई झनकार दूसरे वीणा के तारों को छूती है, उससे उठती हुई स्वर लहरी दूसरी वीणा पर चोट करती, धीरे धीरे दूसरे वीणा के तार भी कंपायमान होने लगते हैं, एक धीमी सिहरन उनमें दौड़ जाती है। तानसेन या बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञों के संबंध में कथाएं कि दूसरी वीणा ठीक वही दोहराने लगती जो पहली वीणा कर रही, और अब तो इस पर वैज्ञानिक शोध हुई है और पाया गया ये सच है। इसको वैज्ञानिक कहते हैं लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी। अगर एक चीज बज रही हो एक ढंग से तो उसके चारों तरफ तरंगों का एक जाल पैदा होता है, उस जाल में उसके समान धर्मा कोई भी मौजूद हो तो उसके भीतर भी उसी तरह की ध्वनि कंपित होने लगती है। ज्ञानी तो वही है जिसके पास बैठकर तुम्हारे हृदय की वीणा कंपित होने लगे, उसका स्वर जाग गया, उसकी वीणा बज रही है, अनंत अनंत हाथों से परमात्मा उसकी वीणा पर खेल रहा है। तुम उसके पास जाओगे, तुम्हारे हृदय के तार झंकृत होने लगेंगे। ये कोई बुद्धि का संबंध ना होगा, ये एक हार्दिक संबंध होगा। इसका तालमेल प्रेम से ज्यादा होगा, ज्ञान से कम होगा। इसका तालमेल श्रद्धा से ज्यादा होगा, सोच विचार से कम होगा। समान धर्मा तुम्हारी आत्मा भी कंपित होने लगेगी, तुम्हारे भीतर की वीणा भी जागेगी, हिलेगी, उठेगी। गुरु वही है जिसके पास शिष्य रूपांतरित होने लगे। कबीर के इन वचनों को बहुत ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें। अब मैं पाइबोरे ब्रह्म ज्ञान, ये शब्द भी बड़ी मिठास से भरे हैं, पाइबोरे। अब मैंने पा लिया सहज समाधि सुख में रहिबो, कोटि कलप विश्राम। घट गई वो घटना जिसे सहज समाधि कहते हैं। समाधियां दो तरह की, एक तो समाधि है जो चेष्टा से घटती है, प्रयास से घटती है, आयोजन से घटती है, यत्न श्रम से घटती है। ऐसी समाधि को पूरी समाधि नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रयास से जो घटी है उसमें तुम्हारा कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। तुम्हारा प्रयास तुमसे ऊपर कैसे जा सकता है? तुमने जो किया उस पर तुम्हारी छाप रह जाएगी, तुम्हारे हस्ताक्षर उसमें मौजूद रहेंगे ही। तुम्हारा प्रयास तुम ही हो, तो तुम्हारे प्रयास से आई समाधि तुमसे पार नहीं जा सकती।
वो परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती। तो एक तो समाधि है जो प्रयत्न से फलित होती। हां, तुम थोड़े शांत हो जाओगे, तुम थोड़े तनाव से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें नींद ठीक आने लगेगी, तुम्हारे जीवन में थोड़ा संतुलन आ जाएगा, भटकाव कम हो जाएगा, व्यर्थ की बातों में तुम कम उलझोगे, लोभ क्रोध तुम्हें कम आकर्षित करेंगे, काम वासना वैसी प्रगाढ़ न रह जाएगी जैसी पहले थी, लेकिन फिर भी मॉडिफाइड, थोड़े से रूपांतरित रहोगे तुम पुराने। जैसा कोई पुराने मकान को रिनोवेशन कर लेता, पुराने मकान को थोड़ा टीम टाम सजा लेता है, जरा जीर्ण मकान को यहां वहां ठीक ठाक करके, थोड़े नए पत्थर जोड़ के, थोड़ी दीवालों को नया पोत के, रंग रोगन लगा के नए का ढंग दे देता है, लेकिन भीतर तो जरा जीर्ण मकान जरा जीर्ण ही रहेगा। यत्न से जो समाधि आती है वो ऐसा ही है जैसे किसी ने जरा जीर्ण मकान को पुनरुद्धार कर लिया। वो नया भवन नहीं है, उसका पुराने से संबंध नहीं टूटा, सातत्य जारी रहा, वो पुराने का ही सिलसिला है। उसे तुमने कितना ही संवार लिया हो, भीतर से वो जरा जीर्ण ही है। पुराना बिल्कुल टूट जाए और समग्र रूपी नए का जन्म हो, सिलसिला ही टूट जाए, सातत्य ही टूट जाए, पुराने नए के बीच कोई जोड़ ही ना बचे, इधर पुराना गया उधर नया आया, दोनों के बीच कोई संबंध ही ना हो, तभी समाधि परम होगी। लेकिन वैसी समाधि तुम कैसे लाओगे? क्योंकि तुम लाओगे तो तुम्हारा सातत्य जारी रहेगा। तुम्हारी समाधि, लाई गई समाधि चेष्टित कितनी ही तुम्हें शांत कर दे, तुम्हें पुलक और आनंद से न भर सकेगी, क्योंकि आनंद तो परमात्मा का है। मनुष्य की गहनतम से गहनतम संभावना शांत होने की है, उससे ऊपर मनुष्य नहीं जा सकता। और वैसी शांति कभी भी खंडित हो सकती, क्योंकि जिसे आनंद न मिला हो उसकी शांति का बहुत भरोसा नहीं, क्योंकि शांति एक नकारात्मक स्थिति है। अशांत तुम कम हो गए हो इसलिए शांत लगते हो, लेकिन प्रकाश नहीं जला है, आनंद की वर्षा नहीं हुई है। जिसके जीवन में आनंद की वर्षा हो जाती, उसके अशांत होने की संभावना समाप्त हो जाती। और जिसके जीवन में आनंद खिल जाता है वो सिर्फ शांत नहीं होता, क्योंकि शांत तो बड़ी निष्क्रिय अवस्था है, शांत तो नकारात्मक स्थिति है, वो विधायक आनंद से भरा होता है। उसकी समाधि नाचती हुई होती है, उसकी समाधि में एक गीत होता है, एक सतत प्रवाह होता है, एक सृजनात्मक सक्रिय ऊर्जा होती है। उसकी समाधि अशांति का हट जाना नहीं है, आनंद का उतराना है। उसकी समाधि बीमारी का मिट जाना नहीं है, स्वास्थ्य का आविर्भाव है। कबीर कहते हैं, सहज समाधि सुख में रहिबो कोटि कलप विश्राम। वो जो अनंत अनंत कल्पनाएं थी, पीड़ाएं थी, विकल्प थे, सबसे विश्राम हो गया, वो सब जा चुके। अब कोई सताता नहीं, न लोभ द्वार पर दस्तक देता है, न मोह, न राग, न क्रोध। कोटि कल्प विश्राम, वे सब विकल्प जा चुके। सहज समाधि सुख में रहिबो, और एक महासुख का अवतरण हुआ है, लेकिन वो अवतरण सहज समाधि में होता है। यत्न पूर्वक जो समाधि है वो असहज समाधि है। सहज समाधि का अर्थ है स्वस्फूर्त, अपने आप उतर आई। लेकिन ये कैसे होगा?
अपने आप उतर आई, तब तो तुम्हारे करने में कुछ बचा नहीं। क्या करोगे? तुम्हें तो चेष्टा करनी पड़ेगी असहज समाधि की। शांति तो तुम्हें लानी पड़ेगी, आनंद आता है। शांति तो केवल तैयारी है कि आनंद उतर सके, जगह खाली करना है। सारा योग शांत समाधि तक ले जाता है। इसलिए जिन्होंने उस परम समाधि को पाया वो कहेंगे गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से, प्रसाद से, क्योंकि दूसरी समाधि तो तुम नहीं ला सकते, वो तो आएगी। ऐसा ही जैसे बाहर सूरज उगा है, तुम द्वार बंद किए भीतर बैठे हो, सूरज भीतर नहीं आ सकता। प्रकृति परमात्मा आक्रामक नहीं है, वो तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी ना देगा, बाहर खड़ा रहेगा। उसकी किरणें तुम्हारे द्वार को हिलाएंगी भी ना, तुम्हें चेताएंगी भी ना कि मैं आ गया हूं, द्वार खोलो। और द्वार को छेद कर भी सूर्य की किरणें भीतर प्रकाश न करेंगी। अगर तुम अंधेरे में रहने को राजी हो तो ये तुम्हारी स्वतंत्रता है, ये तुम्हारा चुनाव है, जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तुम द्वार खोल देते हो, सूरज की किरणें भीतर आ जाती। द्वार खोलना यत्न पूर्वक समाधि है, लेकिन सूरज का आना तुम्हारे यत्न से नहीं होता, सूरज अपने आप आता है। तुम थोड़ी किरणों को घसीट के भीतर लाते हो, तुम थोड़ी बाहर जाके किरणों को हाँकते हो कि चलो भीतर, तुम थोड़ी बाहर जाकर किरणों को कहते हो आओ भीतर, स्वागत है। नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, तुम सिर्फ द्वार खोल दो। इसका अर्थ हुआ कि तुम सिर्फ बाधा मत बनो, तुम सिर्फ प्रतिरोध मत खड़ा करो, दरवाजा खोल दो। सूरज अपने से भीतर आता है, वो आगमन सहज है, तुम्हें उसके लिए कुछ भी ना करना होगा। योग का अर्थ है यत्न पूर्वक समाधि। इसलिए पतंजल योग शास्त्र तुम्हें सविकल्प समाधि तक ले जाएगा। निर्विकल्प समाधि तो घटेगी, द्वार खुल जाएगा सविकल्प समाधि से। निर्विकल्प समाधि आएगी, तुम तैयार हो। तुम्हारे तैयार होते परमात्मा एक क्षण भी देरी नहीं करता। तुमने द्वार खोला, वो मौजूद है, वो भीतर आ जाता है। और जब परमात्मा भीतर आता है तब स्वभाव था तुमने कुछ भी तो नहीं किया था उसे पाने को। तुम कैसे कहोगे कि मेरे कारण भीतर आया? कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती। इसे तुम आगे समझोगे कबीर के वचनों में, कार्य कारण की श्रृंखला टूट जाती। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने दरवाजा खोला इसलिए सूरज भीतर आया। तुम इतना ही कह सकते हो कि मैं दरवाजा न खोलता तो सूरज भीतर नहीं आ सकता था। मेरे दरवाजे खोलने से दरवाजा ही खुलता है, सूरज का आना दरवाजे के खुलने से जुड़ा ही नहीं है, सिर्फ अवरोध हट जाता है। सूरज तो आ ही रहा था, सिर्फ बीच का अवरोध हट जाता है। तुम भर बीच से हट जाओ और परमात्मा प्रतिपल बरस रहा है। आषाढ़ की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं, उसके मेघ सदा ही घिरे। वो कोई मौसम नहीं है कि आता है और चला जाता है, सदा जो मौजूद है, सदा ही उसके मेघ आकाश को घेरे। तुम जिस दिन हृदय पट के द्वार खोल दोगे उसी दिन सहज समाधि घटित हो जाएगी। लेकिन सहज समाधि के लिए तो कुछ किया नहीं जा सकता। फिर तुम क्या करोगे? तुम यत्नपूर्वक शांत होने की चेष्टा करो। ये जो ध्यान के सारे प्रयोग, ये सिर्फ दरवाजा खोलना है। अगर ठीक समझो तो इनको ध्यान कहना भी ठीक नहीं, इनको तो ध्यान की पूर्व तैयारी कहना चाहिए। जैसे माली घास पात को उखाड़ता है, जमीन को साफ करता है, लेकिन इसको कोई बगीचा लगाना थोड़ी कहोगे, क्योंकि ये भी हो सकता है
कि माली घास पात उखाड़ दे, जमीन को साफ कर दे और नए बीज न बोए और बगीचा कभी पैदा ना हो। घास पात उखाड़ के फेंक देना, जमीन को तैयार कर लेना, कंकड़ पत्थर से मुक्त कर देना, सिर्फ पूर्व तैयारी भूमि का है। अब बीज बोने पड़ेंगे। भूमि का तुम तैयार करो, बीज परमात्मा बोता है। तुम हृदय को तैयार करो, वर्षा उसकी तरफ से हो जाती। इजिप्ट की एक बहुत पुरानी पुस्तक कहती है, तुम एक कदम चलो, परमात्मा 1000 कदम तुम्हारी तरफ चलता है, मगर पहला कदम तुम्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा आक्रामक नहीं है। जब तुम दर्शाओगे प्यास, जब तुम दिखाओगे मुमुक्षा, जब तुम उठोगे और एक कदम चलोगे, तत्क्षण तुम पाओगे परमात्मा 1000 कदम करीब आ गया। इधर तुमने तैयार किया भूमि को, उधर बीज आने शुरू हो गए। इधर तुमने द्वार खोला, उधर प्रकाश आया। सहज समाधि सुख में रही वो। जिसे तुम सुख कहते हो, कबीर उस सुख की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उस सुख में रहना हो ही नहीं सकता। वो आया भी नहीं कि गया हो जाता है, आ भी नहीं पाया कि जा रहा है। इधर तुम देख रहे थे कि मुंह था अपनी तरफ, तुम ठीक से पहचान भी ना पाए कि सुख आ रहा था, कि देखा कि पीठ हो गई, जा रहा है। क्षण भर के सुख में कैसे रहोगे? होश आते ही क्षण खो जाता है। और फिर सुख, जिसे तुम सुख कहते हो, जब आता है तब भी मन दुख से ही भरा रहता, क्योंकि तुम जानते हो ये टिकेगा नहीं। तब भी भीतर एक गहरी उदासी घेरे रहती है चित्त को। तुम जानते हो भली भांति ये लहर की तरह आया है और लहर की तरह चला जाएगा। ये लहर तट पर सदा रुकने वाली नहीं, जैसी आई है वैसी चली जाएगी। ये ज्वार जल्दी ही भाटा हो जाएगा। स्वभावतः जब सुख आता है और पता चलता रहता है कि गया गया गया, कैसे तुम सुख में रह सकते हो? सुख आता है तो तुम पकड़ने की कोशिश से भर जाते हो। रहना तो बहुत मुश्किल, पकड़ते हो, रोक लूं थोड़ी देर और, एक क्षण और। उस पकड़ने में ही वो क्षण खो जाता है जो कि जीने का क्षण हो सकता था। सुख आता है तब कहीं चला ना जाए, ये चिंता मन में व्याप्त हो जाती। दुख होता है तब तुम दुख से पीड़ित, दुख होता है तब तुम इस चिंता से पीड़ित कि कैसे जाए। सुख होता है तब तुम इस चिंता से पीड़ित कि कहीं चला ना जाए, कि अब गया, कि अब गया, कैसे बांध लूं, रह कैसे पाओगे? सुख में रहना तो तभी हो सकता है जब सुख आए और जाए ना। आ गया फिर जाने को ना हो, तुम्हारा स्वभाव हो जाए। चित्त की वृत्ति नहीं। चित्त की वृत्ति तो लहर की तरह आती है और चली जाती। तुम जिसको सुख कहते हो वो चित्त की एक तरंग है। कबीर जिस सुख की बात कर रहे हैं वो अस्तित्व की अवस्था है, वो आत्मा की भाव दशा है। स्वभाव फिर जाता नहीं। बोधि धर्म चीन गया एक बहुत महत्वपूर्ण सन्यासी, बौद्ध भिक्षु। चीन के सम्राट ने उससे पूछा कि क्रोध आता है, लोभ आता है, अशांति आती, क्या करूं? तो बोधि धर्म ने कहा, आंख बंद कर, मुझे बता, अभी क्रोध है? और सम्राट ने कहा, अभी तो नहीं। तो बोधि धर्म ने कहा, जो 24 घंटे और सदा नहीं है वो तेरा स्वभाव नहीं। आता है जो चला जाता है, वो तू कैसे हो सकता है? तू तो सदा है। क्या तू ये भी कह सकता है कि कभी कभी तू होता है और कभी कभी नहीं भी हो जाता? नहीं। उस सम्राट ने कहा, मैं तो 24 घंटे हूं, चाहे क्रोध हो, चाहे अशांति हो, चाहे शांति हो, चाहे सुख हो, चाहे नींद हो, चाहे जागरण हो, मैं तो सतत हूं। तो बोधि धर्म ने कहा, वो जो सतत है उसकी फिक्र कर, उसको जान,
और जो कभी आता है और कभी चला जाता है वो तो बाहर की तरंग है, किनारे को छूती है लौट जाती, उस पर ज्यादा ध्यान मत दे। न तो सुख मूल्यवान है तुम्हारा, न दुख मूल्यवान है तुम्हारा। तुमने बहुत ध्यान उन पर दिया, इससे तुम बुरी तरह उलझ गए हो। वो ध्यान देने योग्य भी नहीं है। उपेक्षा के अतिरिक्त उनके प्रति दूसरा भाव नहीं चाहिए। सुख आए तो उपेक्षा रखना, क्योंकि वो जाने ही वाला है। दुख आए तो उपेक्षा रखना, जानते हो कि कितनी देर टिकेगा। कभी दुख सदा नहीं टिकता, तो फिर क्या इतनी परेशान होने की जरूरत है। रह लेने दो थोड़ी देर। आ गया है पक्षी उड़ के तुम्हारे कमरे में, दुख का हो या सुख का, क्षण भर फड़फड़ाएगा, दूसरी खिड़की से निकल जाएगा। कोई सदा रहने को नहीं। एक खिड़की से प्रवेश कर जाता है पक्षी, क्षण भर फड़फड़ाता है, दूसरी खिड़की से निकल के फिर अनंत यात्रा पर निकल जाता है। तुम तो वो भवन हो जहां पक्षी थोड़ी देर उड़ा, वो रिक्तता, वो खाली जगह, उसी से अपना तादात्म्य करो तो तुम समझ पाओगे कबीर किस सुख की बात कर रहे हैं, जो आता है और जाता नहीं। आया कि आया, फिर जाने का नाम नहीं लेता। वो कोई मेहमान नहीं है, वो तुम ही हो। वो कोई अतिथि नहीं है, वो स्वयं आतिथ्य है। मेहमान नहीं, मेजबान, वो तुम ही हो। वो कोई किनारे पर आने वाली तरंग नहीं, वो किनारा ही है। सहज समाधि सुख में रहिबो, कोटि कलप विश्राम। गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल विगासा। जब गुरु का प्रसाद मिला, जब गुरु की कृपा हुई, जब उसकी अनुकंपा बरसी, तो हृदय का कमल विकसित हुआ।